अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी और मज़ेदार डिश लेकर आया हूँ जो हर घर में और हर जो पाकिस्तानी, इंडियन और स्पेशली पाकिस्तानी पंजाबी जो फैमिलीज़ के घर में सर्दियों में लाजमी बनती है, क्योंकि वाइडली ये जो बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल होता है, मटर भी और आलू भी। तो ट्रेडिशनल आज मैं आपके लिए डिश बना रहा हूँ, आलू मटर कह लें, ठीक है। अगर आपको आलू मटर में यानी आलू मटर जो शोरबा है, ठीक है, उसके अंदर आपको आलू नहीं पसंद तो आप कम से कम क्वांटिटी डाल लें या आलू को स्किप भी कर सकते हैं, मटर शोरबा कह लें। लेकिन मैं जो आलू के साथ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद भी आलू पसंद नहीं है, तो मैं घर वालों के बीच में 2 या 3 आलू डालूँगा। तो देखते हैं ये कैसे बनती है। तो मैं बिल्कुल रवायती अंदाज में बनाऊँगा, ठीक है, जैसे पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर ये इसे बनाया जाता है, सादा तरीन शोरबे वाली, ठीक है, जो पराठे के साथ और सूखी रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है सालन, स्पेशल सर्दियों में। तो देखते हैं कैसे बनता है ये, रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आलू मटर के लिए मैंने जो लिया है ये चिकन क्यूब लिया है, ठीक है। ये एक पैकेट में 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी एक मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, मैं वो डालूँगा। ये अल्टरनेट है, अगर आप ये क्यूब डाल रहे हैं तो फिर आप साल्ट को बहुत कम मकदार में डालें, वरना आपका नमक तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें डालूँगा ताकि एक चिकन फ्लेवर भी में डेवलप हो जाए। पर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है प्याज, ठीक है, और 2 छोटे मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। आप ये मैंने इसे बड़ा इससे काटा है, क्योंकि ये नए आलू है। अगर मैं इसे छोटा काटूंगा तो ये बिल्कुल बीच में घुल जाएंगे, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, सालन पकने के बाद होबलू हो गया, ठीक है। तो उस तरह आलू छोटे छोटे डालेंगे तो स्टार्च सा बन जाएगा, ठीक है, तो वो होबलू सा सालन हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ा बड़ी साइज़ में काटा है। तो आप इससे छोटे भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आलू नहीं पसंद बीच में तो आप स्किप कर दें। बेसिकली मुझे नहीं पसंद, मैं जस्ट आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आलू मटर का जो ट्रेडिशनल सालन है तो वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, जो मैंने ना कोट लिया है। अगर आपको साबित पसंद है तो आप बारीक काट लें। इसमें इसकी क्वान्टिटी जो है 6 से 8 जबे लहसुन है, ठीक है। अगर आपको लहसुन कम है तो आप 4 डाल दें, ठीक है, सिर्फ 4 पीस में। लेकिन ये 6 पीस लहसुन है कटा हुआ, और 1 इंच का जो अदरक का टुकड़ा है, ठीक है, वो कटा हुआ है। मैं बिल्कुल आपको आसान और इजी वे तरीका बताऊंगा ताकि आप आसानी के साथ से बना सकें, ठीक है। और इसमें मैंने 1 टमाटर काट के डालूंगा, ठीक है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है तो आप ये इसे भी स्किप कर सकते हैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कनौर क्यूब डालें तो आप ½ टीस्पून डालें, ठीक है, नमक। तो अगर वो नहीं डालें तो आप पूरा 1 टीस्पून डालें। 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, पिसा हुआ, ठीक है। अगर आपको लाल मिर्च नहीं पसंद तो आप 8 से 10 बारीक काट के सब्ज़ मिर्चा डाल दें, ठीक है, या उसकी जगह पे आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कम पसंद है तो आप ½ टीस्पून डाल लें। तो हमारे घर में कम हल्दी मसाले कम कहे जाते हैं, तो मैं इसे ½ टीस्पून डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ½ टीस्पून काफ़ी होता है। तो नेक्स्ट इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाएगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। आधा किलो मटर ले लें, ठीक है, उसे छील लें। तो ये बेसिकली फ्रोज़न मटर है, ठीक है। अभी हालांकि सर्दियों का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन हमने इसे छिलके उतार कर इसमें फ्रीज़ किया हुआ है, ठीक है। ये फ्रोज़न, ये आधा किलो मटर मैंने काट के यानी छील के फ्रीज़ किया हुआ था, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम है, ठीक है, 200 से 250 ग्राम छिले हुए मटर है, ठीक है। तो हाँ, ये हम इसमें डालेंगे। और इसमें जो ऑयल जाएगा वो 3 टेबलस्पून जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा जी हमने इसे कैसे बनाना है आसानी से, टू द पॉइंट, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने एक नॉर्मल तसला लेके या तसली या जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें लेके मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो डाल दिए। अपने मीडियम आंच के ऊपर आपने इसे लाइट ब्राउन करना है,
गोल्डन करना है। क्योंकि जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन मिला देना है। फिर उसे 2 से 3 मिनट आपने ना ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद आपने फिर टमाटर डालना है, फिर मसाले डालने। मैं आपको प्रोसेस साथ साथ दिखाते जाऊँगा। इसे ब्राउन होने देते हैं। दोस्तों मेरा प्याज ब्राउन हो गया लाइट, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने जो अदरक लहसुन भी डाल दिए, ठीक है। अब अदरक लहसुन डालिए से थोड़े से ब्राउन करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे दोबारा। दोस्तों ये अदरक और लहसुन भी ब्राउन हो गया है हमारा, ठीक है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही ये मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको बताए थे, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये आपने दरमियानी आंच पे करना है, इसे ब्राउन वरना मसाला जल जाएगा सारा। दोस्तों हमारा ये मसाला तैयार हो गया, ठीक है। मैंने प्याज ब्राउन किए, अदरक लहसुन और मसाले सारे डालकर, टमाटर डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट की फॉर्म में आ गया, तो मसाला ये तैयार है। अब हमने इसमें मटर डाल देने, ठीक है। साथ ही आलू डाल देने। ये वाला प्रोसेस आप पानी डालकर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसे हल्का सा मसाले में कोट कर लूँगा और थोड़ा सा ना इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगा, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट मटर चाहिए तो फिर आप ये वाला प्रोसेस ना करें, आप डायरेक्ट पानी डालकर तो उसमें आलू और मटर को शामिल कर लें। मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए आप इसे भून कर इसमें पानी डाल दें। फिर से हल्की आंच, हल्की या दरमियानी आंच में आप ढककर तो 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें पानी डालकर। तो ये फिर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसे उतार के किसी बर्तन में तो धनिया डाल लें, ठीक है। इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब। दोस्तों मैंने आपको किनोर क्यूब बताया था बीच में डालना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बीच में नमक डाल दिया, तो इस वजह से मैंने इसे स्किप कर दिया है। अगर वो मैं बीच में डाल देता तो नमक तेज़ हो जाता, ठीक है। तो अगर आपने ये याद रखिएगा, जब भी किनोर क्यूब आपने डालना है बीच में तो आपने नमक नहीं डालना, बाद में टेस्ट करके डालना, अदरवाइज़ आपका सालन में नमक तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे छोड़ते हैं 15 से 30 मिनट के लिए ढककर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये तैयार हो गया मैं आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस। दोस्तों आप इसे जितना हल्की आंच में पकाएंगे तो आपका सालन आलू मटर का उतना ही मज़ेदार बनेगा। आप कोई भी शोरबे वाली हंडिया बनाएं तो आप उसे हमेशा हल्की आंच के ऊपर ही पकाएं, ठीक है। अब मैंने पानी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे मैं ढक दूँगा ऊपर से। दोस्तों जब सालन तैयार हो जाएगा हम इसमें बारीक धनिया काट के डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो मत डालें, ठीक है। मुझे भी नहीं पसंद, जस्ट मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। एक तो इसकी एक खुशबू अंदर आ जाती है, सालन अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सालन तैयार होगा तो हम इसे बारीक काट कर तो उसके ऊपर गार्निश कर देंगे। दोस्तों हमारा ये आलू मटर का सालन तैयार हो गया है। इसे मैं चूल्हे से उतार कर ले आया हूँ और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बना है, ठीक है। अब आपके ऊपर मर्ज़ी, आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें या मत डालें, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे। गार्निश कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। मैंने इसे टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक जो टेस्ट है
जो पंजाबी फैमिलीज़ में, पाकिस्तानी फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार है और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक्स करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपको इस तरह की मैं वीडियोस जो ट्रेडिशनल हमारी देसी हैं और इंग्लिश खाने जो भी आपको भी पसंद है डिशेज़, वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, चाहे वो जितनी मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।